आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9 और एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न नंबर हम लास्ट क्वेश्चन है 16 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या प्रश्न कहता है, देखिए। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मतलब ये प्रूफ डेट है, आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना, कि यह 6 मीटर मीनार की ऊंचाई है, ठीक ना। मैंने दिया हुआ है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखिएगा, ठीक है ना, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो पहले आप समझिए वीडियो को, ठीक है ना, और देखिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये तो सभी वीडियो में हम बताए हैं, इसमें भी आप समझ लीजिए कि मीनार कहे या किसी भी चीज, ऊपर वाला भाग क्या बोलते हैं हम, इसे मान के चलिए मीनार है, ऊपर वाले को शिखर बोलेंगे और नीचे वाले को हम पाद बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है कि मीनार के आधार से, चलिए कहता है कि मीनार है, मान के चलिए कि मीनार है, ठीक है ना, ये मीनार है। तो मीनार का शिखर कहाँ होगा, ऊपर, जिसको अंग्रेजी में हम टॉप बोलते हैं। नीचे वाले को बोलते हैं पाद बिंदु या तल बोलते हैं, ठीक ना। तो क्या कहेंगे कि मीनार का शिखर कहाँ है, ऊपर, ठीक है ना। मीनार का पाद बिंदु कहाँ है, तो नीचे। तो कहता है कि मीनार के आधार से, ठीक ना, मीनार के आधार बोले तो नीचे होगा, ठीक ना, ये आपका आधार हो गया, ठीक है ना, ये आधार हो गया। मीनार का आधार नीचे वाला हो गया ना, तो आधार ए वाला हो गया, ठीक है ना, नीचे वाला। कि एक सरल रेखा में 4 मीटर, सरल रेखा मतलब एक सीधा रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। मतलब कहता है कि यहाँ से आधार से सरल रेखा है और यहाँ पर दो बिंदु है, मान के चलिए एक बिंदु यहाँ पर लगा लेते हैं और एक बिंदु यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे कुछ ले लेते हैं। तो सरल रेखा में हो गया दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं। अब कहता है कि मीनार का शिखर का उन्नयन कोण। अच्छा, उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण मतलब है कि नीचे से जब कोई ऊपर देखे तो उसको उन्नयन कोण बोलेंगे, ठीक ना। और ऊपर से जब नीचे देखे तो उस कोण जो बनता है उसको अवनमन कोण बोलेंगे। और नीचे से जो ऊपर देखा है उसको, उस कोण को क्या बोलेंगे हम, उन्नयन कोण। तो यहाँ पर देखिए आपको शिखर के उन्नयन कोण बोल रहा है, यानी कहता है कि दो बिंदु, देखिए सरल रेखा में दो बिंदु है, दो बिंदु है। तो एक बिंदु से कहाँ देखेगा, यानी दोनों बिंदु से कहाँ देखेगा, मीनार के शिखर पर। तो देखिए शिखर ऊपर वाला को बोलते हैं, ठीक है ना, ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखिए मीनार है, ठीक है ना, और दो बिंदु, ए वाला पॉइंट और ए पॉइंट है, ठीक ना। तो इस बिंदु से कहाँ देख रहा है, मीनार के शिखर पर। तो मीनार का शिखर कहाँ है, यहाँ पर। तो यहाँ से जब देखे तो नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो इसी को बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर। तो एक बिंदु बन गया, ठीक है ना। एक बिंदु से देखे शिखर पर, तो ये वाला कोण बन गया, यहाँ पर एक कोण बना। अब देखिए दूसरा बिंदु यहाँ है और दूसरा बिंदु से कहाँ देख रहा है, दूसरा बिंदु से भी शिखर पर ही देख रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार से शिखर पर देख रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी एक कोण बन गया, ठीक ना। अब समझिए बात को। मीनार के आधार से, तो मीनार का आधार यहाँ हो गया नीचे, और सरल रेखा में 4 मीटर। तो सरल रेखा में देखिए छोटा वाला है तो यहाँ 4 मीटर वाला हो जाएगा, 4 मीटर। यहाँ से यहाँ दूरी बता रहा है 4 मीटर और 9 मीटर है। मतलब ये जो है दूसरा वाला जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 9 मीटर है, ठीक ना। ये 4 मीटर और ये पूरा क्या दिया है, 9 मीटर। पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन, दो बिंदु था यहाँ पर, इससे यहाँ पर मीनार के शिखर पर देखें तो ये वाला कोण बन गया। दूसरी बिंदु से देखें मीनार के शिखर पर तो ये वाला कोण बन गया, ठीक ना। और पूरा कोण है। अच्छा, पूरा कोण क्या होता है, ठीक ना। पहले समझिए कि दोनों कोण मिलाकर पूरा कोण है। तो पूरा कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं, पूरा कोण। इसे दो कोण ले लीजिए, ठीक ना। इसे मान के चलिए कि 45 45 भी आपका पूरा कोण है, 90 मिलेगा ना। तो दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है उसको हम क्या बोलेंगे, हम पूरा कोण बोलेंगे, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि दो कोण है, मान के चलिए फर्स्ट वाला कोण है जोड़ इस सेकेंड वाला कोण है, दोनों को मिलाकर कितना चाहिए, 90। कोई भी दो कोण मिलाकर अगर 90 है तो उसको बोलते हैं पूरक कोण, बोल रहा है ना, ये पूरक कोण है,
ठीक है ना। तो मान के चलिए कि ये कोण हमें पता है, मान के चलिए कि पता है हमको 30 है, तो कितना होगा, अरे 90 में से घटा दीजिएगा 30 को, तो ये वाला कोण हमें प्राप्त हो जाएगा कि नहीं। 90 से 30 60, अब 60 30 90 हो गया कि नहीं। उसी प्रकार से हम मान लेते हैं, इसको तो हमें पता नहीं है कुछ, ठीक ना, इसको मान लेते हैं थीटा। उसी प्रकार से मान लेते हैं, जैसे मान के चलिए 30 माने ना, कुल 90 हो रहा है, तो अगर इसको मान के चलो कि हमें पता है कि 30 डिग्री पहला वाला, दूसरा का कैसे निकालेंगे, तो कुल में से 30 को हटा लेंगे। उसी प्रकार से दोनों कोण का माप अगर 90 है, ये वाला कोण अगर हमें पता है कि यह थीटा है, तो कितना होगा, तो 90 में से अगर इसको हम घटा दें तो ये वाला कोण निकल जाएगा, ठीक है ना। आखिर 90 में से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि देखिए हम बता तो रहे हैं कि दोनों कोणों का योग, यानी दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो, उसी को तो पूरा कोण बोलते हैं। अब दोनों कोणों का योग अब 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, अब पूरा कोण हो गया, ठीक है ना, अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बना लेते हैं। अब कहता है आपको सिद्ध करके लाना है कि ये 6 मीटर, यानी मीनार का जो ऊंचाई है ये 6 मीटर आएगा कि नहीं आएगा। अगर आ गया 6 मीटर तो आपका उत्तर सही हो गया, और 6 मीटर नहीं आएगा तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है ना। तो मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं, माना कि मीनार, नाम भी दे सकते हैं, मीनार क्या है, ए बी की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि BC बराबर क्या है, 4 मीटर, और BD बराबर क्या दिया है, 9 मीटर, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा कि BD जो है 9 मीटर है, BC क्या है, 4 मीटर है, ठीक है ना। अब हमें निकाल कर दिखाना है कि ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें दो ही लेंगे, एक भुजा कौन सा होगा, पहले देखिए जब भी आपको दो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को बताइए कौन कौन होगा। तो इसमें देखिए समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जब उसमें एक कोण आपको 90 डिग्री होगा। तो देखिए एक कोण आपका 90 डिग्री है, यानी दोनों जो कोण बनेंगे, त्रिभुज जो बनेंगे इससे बनेंगे, बी से बनेंगे, ठीक ना। तो एक बनेगा ए बी सी बनेंगे, और एक बनेंगे ए बी डी, क्या बनेंगे, ए बी डी, यही दोनों समकोण त्रिभुज है ना। तो इसी पर हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। भुजा का आप समझ लीजिए, अगर ई कोण से ज्ञात कर रहे थे, ए वाला जो भुजा होगा ए बी होगा, ए परपेंडिकुलर बन जाएगा, यानी पी बन जाएगा, पी मतलब लंब बन जाएगा हिंदी में, और नीचे वाला क्या है, आधार बन जाएंगे, इसको बी बोलेंगे, बेस बोलेंगे, यानी आधार बोलिए, बेस बोलिए या बी बोलिए, ठीक है, एक ही चीज है, परपेंडिकुलर बोलिए, पी बोलिए या लंब। और 90 डिग्री के सामने वाले कर्ण होते हैं, हाइपोटेनस होते हैं या एच होते हैं। आपको लिखना नहीं है, ठीक ना, पी एच बी लिखना नहीं है, हम समझा दिए हैं। अब देखिए अब हमको ज्ञात कैसे करना है, कौन कौन भुजा लेंगे, तो साफ सी बात है, ए भुजा आपको निकलना है, ए भुजा आपको दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, एक निकालना है, जानते हैं आप। लिखेंगे पहला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, ए बी सी में लेंगे। अब ए बी सी में कौन लेंगे, तो हो गया ना कि टेन लेंगे कि साइन लेंगे कि क्या लेंगे। तो देखिए अब इसमें बताया ना कि एक भुजा निकालना है, ठीक ना, इसको मान के चलिए ऊपर रख दिए, तो ऊपर जो रखेंगे ये किसको, कौन सा भुजा है, पी है, यानी लंब ऊपर रखिए, तो लंब को पी बोलते हैं, पी ऊपर रख लिए। अब ये देखिए भुजा निकालना है, नीचे क्या है, आधार है यानी बी है, ए नीचे रख दिए। अब पी बटा बी किसका सूत्र बन गया, तो छोटा सा ट्रिक है, देख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें से मिलाइए, तो पी बटा बी बन रहा है ना, ये किसका बनता है, ए बनता है साइन का, ए बनता है कॉस का, ए बनता है टेन का। तो टेन बराबर पी बटा बी होता है, तो क्या लगा लेंगे हम, टेन लगा लेंगे, ठीक है ना। तो टेन, अब देखिए कौन कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको लिख लेंगे हम 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, टेन लिया है तो पी बटा बी होगा, ठीक है ना। तो कौन सा लिया है जी, ए बी बी सी और ए सी ना, यही ए बी सी लिए, ठीक ना, ए डबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसमें हो गया पी, ए वाला हो गया ए बी, पी नहीं लिखना है, आपको भुजा का नाम दे देना है, ठीक ना, ए बी, और आधार जो हो गया आपका बी सी, नीचे वाला जो बी आधार है ना, आधार यही, आपको बी सी लिख देना है, बी की जगह पर बी सी लिख देना है, ठीक है ना, भुजा का नाम लिख देना है। अच्छा आप पढ़े होंगे पिछले चैप्टर में, ठीक ना, सूत्र को, ये वाला सूत्र आपको लगा देना है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा
बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है ना। तो 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना बराबर क्या लिख दे रहे हैं हम, कॉट थीटा लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है, ए बी का मान देखिए क्या है, एच मान लिया है ना, तो आप लिख सकते हैं जगह पर आप एच मीटर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिख दिए हम एच, और बी सी का मान क्या दिया है 4, तो लिख दिए 4। ये समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, ये सूत्र आप पीछे कक्षा में पढ़े हैं, पीछे कक्षा नहीं पिछले चैप्टर में, ठीक है ना। तो चलिए, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज क्या होगा, दूसरा समकोण त्रिभुज। अच्छा, बहुत लोग करते हैं कि देखिए ए सी डी क्या त्रिभुज नहीं है, ए सी डी त्रिभुज नहीं है, तो त्रिभुज तो है लेकिन यह समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक ना। तो हम बताएं फर्स्ट बार में कि जब भी आपको लेना है तो समकोण त्रिभुज लेना है, इसीलिए कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, आपको बी पॉइंट जाना है, क्योंकि बी पास क्यों जाते हैं, क्योंकि यार 90 डिग्री तो कोण है ना, तो 90 डिग्री पास हो जाना है। जब तक 90 डिग्री नहीं आएगा एक त्रिभुज में, एक कोण 90 डिग्री, तो आप समकोण त्रिभुज कह ही नहीं सकते हैं। तो ए सी डी तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि इसमें 90 डिग्री तो है नहीं। तो देखिए क्या लिया हम, ए बी डी, ए बी डी था, इससे आपको एक समकोण त्रिभुज बन गया, यानी ए बी हो गया लंब, और देखिए बी डी क्या हो गया, ये आधार, और ये डी क्या हो गया कर्ल, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ले लेंगे, तो आपको हो गया लंब ऊपर रख दिए, ए बी ऊपर रख दिए, ठीक है ना, और आधार नीचे वाले नीचे रख दिए, तो P बटा बी फिर से बन जाएंगे। देखिए लंब ऊपर रख लिए और आधार नीचे रख लिए, ठीक ना। ये निकालने वाला है और ये भुजा दिया हुआ है, आपको दो ही भुजा लेना है, एक निकालने वाला और एक दिया हुआ है। तो निकालने वाला ऊपर रख दिए तो P हो गए, P है ना लंब, और निकालना जो दिया हुआ है क्या है आधार, उसको रख दिया हम नीचे। तो P बटा बी किसका बन जाता है, tan का। तो लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज को लिख लेते हैं, ए बी डी बन रहा है ना, तो ए बी डी में लिख लिए, ठीक है ना। अब क्या बन रहा है, tan से बन रहा है, तो लिख देंगे tan कितना डिग्री बन रहा है, तो डिग्री तो नहीं दिया, थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर थीटा लिख लेते हैं, ठीक है ना। tan बराबर P बटा बी होता है, यानी लंब बटा आधार, लंब क्या है ए बी, आधार क्या है बी डी। क्योंकि देखिए हम पूरे अगर त्रिभुज यहाँ से लेते हैं पॉइंट, देखिए ए बी डी, तो ए बी डी अगर तीनों अगर मिलाएंगे भुजा, तो देखिए ये आधार बन गया बी डी, तो बी डी पूरा लेना है ना, और लंब क्या बन गया ए बी, और एक कर्ण बन गया ए डी, इस प्रकार से ना। तो बी डी आपका आधार बन गया, ठीक है ना। तो टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा ही लिखाएगा, ठीक ना, कुछ है नहीं। और ए बी का मान क्या है एच, एच लिख लेते हैं, और बी डी का देखिए मान दिया है 9, ठीक है ना, देखिए लिखा हुआ है बी डी बराबर 9 है, ठीक ना। तो बी डी की जगह पर 9 लिख दिए, ये समीकरण आपको सेकेंड हो गया, देखिए ये समीकरण आपका सेकेंड हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे कैसे बनेगा। तो क्या लिखेंगे इस जगह पर, देखिए लिखेंगे, इसे सूत्र को आप लिख लीजिएगा, ठीक ना, इस सूत्र को आपको लिख लेना है, इसको मिटा दे रहे हैं अभी, ठीक ना। तो चलिए, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को ना, सेकेंड को गुना करने पर, गुना करने पर, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन बिल्कुल आपको समझना है तो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकंड को हम गुना कर लेते हैं। तो देखिए ये देखिए है कॉट थीटा और टेन थीटा, देखो बाई कर जो है एलएचएस वाला जो साइड है, बाई कर वाला, दोनों एक में गुना करेंगे, और राइट हैंड साइड वाला जो है, दाहिना साइड वाला जो दोनों है वो एक तरफ गुना करेंगे, ठीक है ना। तो क्या गुना करेंगे, कॉट थीटा और टेन थीटा एक तरफ है, इसको एक तरफ को, एक तरफ जो दिया हो उसको गुना कर लेंगे। क्या दिया है, कॉट थीटा गुने टेन थीटा, गुना कर लिए बराबर, इसका दाहिना साइड क्या है एच बटे 4 गुने दाहिना साइड क्या है एच बटे 9, एच बटे 9, इस प्रकार से गुना कर लेंगे हम। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि इसमें फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है ना, जो हम लोग पिछले थी में पढ़े हैं। इसमें बहुत अब फार्मूला लगा सकते हैं, टेन बराबर होता है आपका क्या हो जाता है, आधार बटा लंब होते हैं, टेन बराबर होते हैं लंब बटा आधार होते हैं, ठीक ना। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई आप सूत्र लगाइए, कोई पी बटा बी यानी बी बटा पी भी लगा सकते हैं। इसको देखिए हम आराम से लगा देते हैं, देखिए कि
कॉट बराबर 1/tan लगा देते हैं इसमें, गुने tan थीटा। ये आप सूत्र पढ़े होंगे, ठीक ना। सूत्र क्या होता है कि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होते हैं, ठीक है ना। ये आप सूत्र पढ़े हैं। तो कॉट थीटा बराबर 1/tan, ऐसे लगा सकते हैं कि tan बराबर 1/cot होता है, मतलब दोनों में से किसी एक को आप बदल दीजिए। तो tan थीटा को बदलते हैं ना, तो 1/ क्या हो जाता है, cot हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और एच एच गुना कर लीजिए, तो h² और 9 गुना 4 करेंगे तो 36, ठीक है ना। तो कोई भी सूत्र आप बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, क्योंकि tan जो होता है cot का उल्टा होता है, cot tan का उल्टा होता है। तो cot बराबर हम 1/tan थीटा लगा दिए, सूत्र होता है, ठीक ना। तो tan थीटा से tan थीटा कट गया, क्या बचा, 1/1 बचेगा, ठीक ना। इस पर 1/1 नहीं लिखा जाता है, लेकिन हम समझाने के लिए लिख दिए हैं, इसे 1 होगा, ठीक ना। h² और इसको तिरछा तिरछी आप फिर से गुना कर दीजिए, h² गुना 1 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, h²। 36 गुना 1 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 36 तो प्राप्त होगा, ठीक है ना। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए h बराबर स्क्वायर यहाँ से हट गया, यहाँ से स्क्वायर हट गया, ठीक ना, तो इधर क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। ऐसे देखिए प्लस माइनस आता है, ठीक ना, लेकिन हमेशा जो भुजा होता है कभी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए प्लस माइनस यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ठीक ना। तो h बराबर 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो इस प्रकार से हमें क्या ज्ञात करना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी 6 मीटर है या नहीं है। तो 6 मीटर कह रहा था कि है, तो 6 मीटर हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या था, मीनार की ऊंचाई क्या हुआ, 6 मीटर आंसर, ठीक है ना। तो 6 मीटर हमें प्राप्त हो गया, 6 मीटर हमें ज्ञात करना था, 6 मीटर हमें आ गया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हल हो गया। और आपको देखिए यहाँ पर बी जो है और पी ये सब नहीं लिखना है, ठीक है ना, बी पी सब नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और अच्छा अगर लगता है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।